नमस्कार, महाकाल टुडे में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। सबसे पहले खास नजर शहर की गतिविधियों की ओर। उज्जैन जिले में शनिवार को मेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये इस वर्ष की आखिरी मेगा लोक अदालत थी। ऋण संबंधी तमाम मामले प्रमुख तौर पे यहाँ पर देखा गया। साथ ही साथ यहाँ पर 22 वर्ष पुराना एक मामला जो काफी चर्चा में था, उसका निराकरण भी आज संपन्न हुआ। इस लोक अदालत में बैंक से जुड़े मामलों का भी खास तौर पर निपटारा किया गया। यहाँ न्यायालय परिसर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कैंप लगाया गया था, जिसमें बैंक के जनरल मैनेजर एस गिरिधर न्यायालय परिसर पहुंचे और लोक अदालत में लगे बैंक के कैंप का जायजा लिया। यहां बैंक के कोऑर्डिनेटर राजेश रमानी ने लोक अदालत में किए जा रहे निपटारे की जानकारियां उन्हें दी। बैंक के जनरल मैनेजर का मंडल अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रविंद्र त्रिवेदी और पूर्व अध्यक्ष योगेश व्यास ने सम्मान किया। जनरल मैनेजर एस गिरिधर ने उज्जैन और आगर जिले की एसबीआई की सभी शाखाओं के कार्यों पर खुशी जताई। इस दौरान एसबीआई के रीजनल मैनेजर अरुण सिंह भी मौजूद रहे। आज की इस लोक अदालत में न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकार के प्रकरण जैसे दीवानी, फौजदारी, आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण एवं श्रम एवं रोजगार मनी रिकवरी, जन उपयोगी लोक अदालत जैसे समस्त राजीनामे, योग्य प्रकरण, बैंक रिकवरी, बिजली एवं जल कर, संपत्ति कर प्रीलिटिगेशन, निराकरण एवं सुलह एवं समझौते के माध्यम से किए गए। इस लोक अदालत में प्रमुख तौर पर देश के जाने माने पत्रकार प्रभु चावला और तवलीन पर अवमानना लगाई गई थी। शनिवार को इस केस का भी निराकरण हो गया। दोनों पत्रकारों ने माफीनामा दिया और केस को खत्म कर दिया गया। बहुत अच्छा एक्टिविटी करते हैं। अभी रिकवरी प्रोसेस इज गोइंग ऑन, लॉट ऑफ केसेस आर बीइंग सेटल्ड, लॉट ऑफ लॉन्ग पेंडिंग केसेस आर बीइंग सेटल्ड. दिस इज अ very good initiative of the government, that it brings the entire ecosystem in one place, that is all the stakeholders, the people who have taken loan and defaulted for reasons beyond their control, and this is giving relief to the banks which have lent money and the courts which have been hearing the cases, long pending cases, and this initiative in one single go reduces the pendency here, makes recovery for the banks, and gives relief to the customers from the burden of loans. So lot of activities are going on. I am thankful to the court authorities, I am thankful to the lawyer community present here, the bar council, for taking it forward in a big way. And of course, beyond all this, our own bank people from State Bank of India, my team is here representing regional business office, where we've got about 30 branches. We've got in Agar Malwa also, we've got another 5 branches, totally 35 branches. And already the settlement is going in lakhs and crores. So I'm sure people will benefit from the entire exercise. आज की जो नेशनल मेगा लोक अदालत वर्ष की अंतिम मेगा लोक अदालत थी। इसमें बैंक ऋण वसूली के, नगर निगम के हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की वसूली के, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के, बिजली चोरी के प्रकरण, एनआई एक्ट, चेक बाउंस वाले केसेस रखे गए थे और इसमें पब्लिक ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। अभी 4:15 बजे का समय हो चुका है। अभी हमारे पास अंतिम फिगर नहीं आए हैं, लेकिन बैंकों के ऋण में सबसे अच्छी पब्लिक का रुझान मिला है, क्योंकि इस बार बैंक ने ब्याज माफ़ कर दिया है और यहाँ तक कि यदि पक्षकार बहुत गरीब है तो उसको भी प्रिंसिपल अमाउंट में भी छूट दी गई है, जिससे पक्षकार लोग आके अपना पैसा जमा करा के अपना लोन माफ़ करा रहे हैं। सबसे अच्छा पहलू ये रहा है कि इस बार सबसे पुराने केसेस जो थे हमारे यहाँ, उनका निराकरण हुआ। 5 साल पुराने, 10 साल पुराने, 15 साल पुराने और 20 साल पुराने प्रकरणों का निराकरण काफ़ी संख्या में हुआ है। और एक महत्वपूर्ण प्रकरण का मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री नागराज जी के यहाँ एक वर्ष 1999 से डिफेमेशन का, अवमानना का प्रकरण यहाँ पर लंबित था, जो कि हमारे यहाँ के बार के पूर्व अध्यक्ष व्यास जी का था। व्यास जी उसमें परिवादी थे। प्रभु चावला और तवलीन इसमें आरोपी थी और करीब बहुत लंबे समय से चल रहा था। आज उसमें भी राजीनामा हुआ और करीब 22-23 साल पुराना प्रकरण का निराकरण हुआ है।
इसके अतिरिक्त एक दीवानी प्रकरण में जो कि श्री अतुल यादव व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 के न्यायालय में लंबित था, उसमें भी राजीनामा परिवार के सदस्यों के बीच में हुआ। उसमें पारिवारिक संपत्ति का मूल्य 3 करोड़ रुपए था। उसमें दोनों पक्षकारों ने राजीनामा किया और 4.5 लाख रुपए की राशि वादी को दी गई और वादी ने अपना मुकदमा खारिज करा लिया। मामला यह है कि एक इंडिया टुडे नाम की पत्रिका छपती थी, जिसमें एक लेख नज़रिया के नाम से छपता था, जो देश की वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह जी द्वारा लिखा गया था। उसका हेडिंग था कटघरे में न्याय व्यवस्था, और उसमें उन्होंने सीधा आक्षेप लगाया था कि जिस भी पक्षकार से हम मिलेंगे वो न्यायाधीश को भ्रष्ट बताता है और वकीलों को दुष्ट बताता है। इसको लेके मेरे द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय उज्जैन में एक परिवाद प्रस्तुत किया गया था। उसमें उनके खिलाफ अभियोग दर्ज हुआ था प्रकरण। उन्होंने यहाँ पर आकर जमानत कराई थी। उसके बाद ये मैटर उन्होंने पिटीशन लगा के हाईकोर्ट में गया था। तो हाईकोर्ट में जब हमारी बात हुई थी तो हमने एक बात बोल दी थी कि ये माफ़ी मांग ले, क्योंकि आज पूरे देश में एक न्याय व्यवस्था ही ऐसी है जिस पे लोगों का भरोसा है। अगर उनको आप भ्रष्ट कहोगे तो काम नहीं चलेगा। तब माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कि हम थ्रू काउंसिल क्षमा खेद व्यक्त करेंगे माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के यहाँ। तो आज उन्होंने खेद व्यक्त किया, जिसमें कि अभियुक्त प्रभु चावला और तवलीन सिंह, उन्होंने आज ये माना कि हमने जो लिखा था कि भ्रष्ट न्यायाधीश और दुष्ट वकील, इसके लिए हमें खेद है, हम न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं। आज उनके इस खेद व्यक्त पे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के सम्मुख मैंने राजीनामा पेश किया, क्योंकि मुझे उनसे कोई ग्रीवेंस नहीं था। लेकिन उन्होंने जो हम लोगों के पूरे देश की एक न्याय व्यवस्था पे जो था, तो प्रभु चावला और तवलीन सिंह जी के खिलाफ जो आज प्रकरण मैंने दर्ज करवाया था, उनके खेद व्यक्त करने पर मैंने वापस ले लिया है। सुविख्यात पार्श्व गायक सोनू निगम अपने उज्जैन प्रवास के दौरान सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। यहाँ पर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन पंडित राघव शर्मा के द्वारा करवाया गया। उसके बाद में मंदिर प्रशासक श्री धाकड़ द्वारा सोनू निगम का सम्मान भी किया गया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में अभी कुछ दिनों से वीवीआईपी का तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में शनिवार को प्रसिद्ध गीतकार सोनू निगम ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल को जल चढ़ाकर रुद्राभिषेक किया और आरती की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने सभी की खुशी की प्रार्थना बाबा महाकाल से की है। इस दौरान मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ ने सोनू निगम को मंदिर में प्रचलित निर्माण कार्यों के विषय में जानकारियां दी। प्रशासक द्वारा मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित प्रकल्पों, अन्न क्षेत्र, धर्मशाला, चिकित्सालय, गौशाला आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। मंदिर में चल रहे कार्यों व सामाजिक गतिविधियों की जानकारी से प्रभावित होकर गायक सोनू निगम द्वारा मंदिर प्रबंध समिति से निर्माण कार्यों के संबंध में प्रस्ताव मांगा गया, ताकि वो यहां दान राशि देकर निर्माण कार्यों में अपना सहयोग प्रदान कर सके। इस दौरान सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल, अनुराग चौबे, राजेंद्र सिंह सिसोदिया आदि उपस्थित थे। मोबाइल कर रहे काट दो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव जीवमामृतात्। सर एक सेकंड एक वीडियो अभी सर काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है सर हमारे यहाँ पे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का मंदिर के लिए, लोगों की व्यवस्था के लिए, दर्शन के लिए धर्मशालाएँ बन रही है, अन्न क्षेत्र बन रहे हैं, भोजनशालाएँ बन रही है। तो सर अगर आपकी तरफ से भी अगर एक प्रोजेक्ट हाथ में हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैं आपको हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो आपको मैं भेज दूँगा। किस तरह का प्रोजेक्ट आप बताइए। सर जैसे धर्मशाला बन रही है, अन्य क्षेत्र बन रहा है, हमारे यहाँ पे अन्य क्षेत्र निःशुल्क चलता है। ऊपर बैठिए ना। मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ 4-5 साल के बाद। मांगा तो मैंने जो है मांगा है, बट मैं अब बाबा से आपकी खुशी मांगता हूँ, आपके बच्चों की खुशी और आपके बच्चों का स्वास्थ्य। चलिए सर, कौन सी मूवी आने वाली कभी कोई है? अभी मूवी ये एल्बम गाने वाने आते रहते हैं। अभी तो मैंने काफ़ी किए हुए हैं। अभी मैं पूरी एल्बम कर रहा हूँ। साउंड ऑफ रूट्स, वो उस पर काम कर रहे हैं। उज्जैन के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बांसखेड़ी में बीती रात एक युवक को मोटरसाइकिल सहित जिंदा जलाने की खबर सामने आई है। बताया जाता है कि
इस युवक को जिंदा जलाया गया, जिसके बाद इसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर इसकी मौत हो गई। इसके साथ ही 2 युवक और मिले हैं, जिस एक युवक के दोनों पैर जले हुए हैं तो वहीं दूसरे के सिर में गंभीर चोट आई है। इन दोनों ही युवकों की कहानी किसी के भी गले नहीं उतरती। मामला हत्या का होने की भी शंका बताई जा रही है। उज्जैन के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बांसखेड़ी के सुनसान क्षेत्र में शुक्रवार रात एक युवक का जला हुआ शव और मोटरसाइकिल जली हुई अवस्था में मिली है। मृतक के 2 साथी अंतर सिंह और जीवन भी घायल है। अंतर सिंह का पैर बुरी तरह जला है, वहीं जीवन के सिर में चोट लगी हुई है। घायल जीवन सिंह का कहना है कि शुक्रवार शाम को मृतक गोपीलाल निवासी महतपुर तहसील के ग्राम चिरमिया के साथ मोटरसाइकिल पर बजरंग खेड़ा शादी में जाने के लिए निकले थे। बांसखेड़ी में उसे किसी ने मारा है। जीवन किसी हमलावर का नाम भी नहीं बता पा रहा है। वहीं अंतर सिंह भी घटना को कुछ लेकर बताने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस ने मृतक गोपीलाल के बड़े भाई नागेश्वर को बुलाकर गोपीलाल की शिनाख्त कराई है। सूत्रों का कहना है कि मृतक दोनों घायल साथियों को घटना की पूरी जानकारी है, लेकिन दोनों जानबूझकर कहानी बनाने में लगे हुए हैं। जिस तरह से पूरी मोटरसाइकिल और मृतक जला है, उससे हत्या की आशंका बनी हुई है। मृतक के परिजनों ने दोनों पर ही हत्या करने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस अधिकारी भी अभी तक कुछ नहीं बता सके हैं। मृतक के परिजनों से भी पुलिस पूरी जानकारी लेने का प्रयास कर रही है। घटनास्थल पर मोटरसाइकिल जिस तरह जली हुई अवस्था में मिली है, उससे आशंका है कि मृतक और दोनों साथियों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ होगा, जिसके बाद ये घटना घटी हुई होगी। कारण है कि मृतक के एक साथी के पैर जले हैं, वहीं दूसरे को सिर पर चोट लगी है। ऐसे में तीनों के बीच हाथापाई होने की स्थिति बनी होगी। हम बजरंग खेड़ा शादी में गए थे, उधर से आ रहे थे, तो ये अपने बांसखेड़ी वगैरह फंटा है ना, यहाँ 2 भाई बोले ठंड लग रही, रुक जा। तो मैंने कहा मैंने रुको यार यहाँ। तो इतने में मैं थोड़ा आगे निकला, अंदर ये यहीं खड़े थे। चावल में गाड़ी अंदर किसी ने डाली, क्या इनसे डाली। मैं गांव में गया, इधर गांव तरफ, मैंने बोला एक भैया जा रहे थे, तो भैया रुको नहीं रुके। किसी ने आके ने डंडा मारा मेरे को यहाँ। फिर मैं पलट के वापस इनके पास दौड़ के आया, फिर पीछे से मारा, इतने वहाँ आग लग गई थी। वो अंदर वो भी जला हुआ था। फिर गाँव वाले आ गए वहाँ पे, 5-7 जने पानी फेरने वाले आ गए थे वहाँ पे। कौन थे वो? कहाँ के? कौन लोग थे? पहचान में आया? पहचान में नहीं आया, अपने पहचान थोड़ी। अपन तो चिड़िया गाँव में रहते हैं, नारायणा के पास में। हम तो गए थे खेती काम करने के लिए, लेकिन वो थे घर पे खेती करने के लिए, हमारे भाई वो करते थे। तो शाम पड़ गई तो उनने ये जो साथ में थे अंतर वो और जीवन, इन दोनों ने साथ में मिला के उस जो अंतर का खेती ने बांटे। तो वो साथ में थे खतर के लिए, तो वो शाम पड़ गए कि अपन चलेंगे। वहाँ लेके गए ये वो जीवन और अंतर, वहाँ घर से 7 बजे शाम को वहाँ से लेके जाकर उसने वो दुकान आती है गांव के बाहर, वहाँ जाके मेरे भाई ने उसने बंडल लिए और उसने शराब पी। उसने दुकान वालों ने बोला मुझसे कि उसने बंडल लिए और उसने शराब पी, और वहाँ से तीनों गए। फिर उसके परिवार वालों को सारों को पता ये कांड हुआ, तो रात को ही मालूम हो गया। ये रात में उनके परिवार वाले सारे आके यहाँ आके भर्ती करवा गए, और हमको सुबह भैरवगढ़ थाने से फ़ोन आए, तब चौकीदार पे जब जाकर पता चला। किस पे शक है आप? उस पर ही शक है, हमारा 100% शक उस पर ही है, अंतर और जीवन पे। उसको पुराने हमारे पिता के बारे की, उसके ज़मीन के विवाद थे उसके पिता के, हमारे बारे का। तो उस ज़मीन के झूठी गवाह दिलवाने के लिए तो मेरे पिता ने नहीं दी झूठी गवाह, तो वो विवाद उनने 2-3 बार भी हमसे टच किया, तो गाली गुप्ता किया, तो हमने नहीं सुना, और लेकिन वो विवाद लेके अभी चला गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर एनएसयूआई ने आज ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर विक्रम विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में शनिवार को एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। छात्रों के संगठन ने कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए गए और ऑफलाइन परीक्षा का विरोध किया गया। ये प्रदर्शन एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतेश शर्मा और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अंबर माथुर के नेतृत्व में किया गया। अरे भ्रष्ट कुल सचिव मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट कुल सचिव मुर्दाबाद, 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 कुल सचिव तेरी मनमानी।
के कारण भयंकर रूप ले चुकी है। इस संकट को देखते हुए अभी ओमिक्रॉन वायरस वापस में बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार दूसरी यूनिवर्सिटियों ने अपनी परीक्षाएं समस्त IITS, NITS के विश्वविद्यालयों की परीक्षा ऑनलाइन। हमारी ये मांग थी विक्रम विश्वविद्यालय से भी कि पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में जो विश्व महामारी फैले जा रही है, कोविड-19 का नया रूप आया है ओमेगा, तो उसको वो कुछ ज़्यादा ही स्वरूप ले रही है। इसको लेके सभी विश्वविद्यालय में NSUI ने धरना प्रदर्शन कर ओपन बुक ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने की मांग रखी है। हमने उसी क्रम में आज NSUI ने यहाँ पर आंदोलन करा है और ओपन बुक पूरे विश्वविद्यालय की जितनी भी संचालित परीक्षा है उसको ओपन बुक माध्यम से करवाने की मांग रखी है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा शहीद पार्क पर CDS बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव सहित विधायक मौजूद थे। विधायकों ने CDS बिपिन रावत को श्रद्धासुमन अर्पित किए। बुधवार को वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के कारण भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी पत्नी शहीद हो गए थे। इनके साथ ही 11 अन्य सेना के अधिकारी ने भी वीरगति को प्राप्त किया था। इन दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा उज्जैन के शहीद पार्क पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने दिवंगतों को श्रद्धासुमन अर्पित कर वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवान और CDS जनरल बिपिन रावत को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष विवेक जोशी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से CDS जनरल बिपिन रावत सहित वीरगति को प्राप्त हुए सेना के 11 जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वही 2 मिनट का मौन रख भगवान से दिवंगत आत्माओं की मोक्ष की कामना की। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये भी कहना है कि इस घटना से देश की जनता के मन में सेना के प्रति सम्मान और बढ़ गया है। वहीं इस दुर्घटना को लेकर जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बंधुओं, हम सबके लिए अत्यंत दुखद बात है। ये हमारे लिए एक तो गर्व की बात ये थी कि पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री ने CDS का पद स्थापित करा। आमतौर पर डिफेंस में अलग अलग सेनाओं के सेना अध्यक्ष ही बनते थे और वो सेना अध्यक्षों के बीच में तालमेल कराने के लिए वरिष्ठता के क्रम के आधार पर जिनने पद को भी शोभायमान करा और पद को प्रतिष्ठित भी किया। जो पद का महत्व होता है, हमको मालूम है डोकलाम का मामला हो या और अन्य का, अभी तमाम चुनौतियों के मुद्दे हैं। आज हमने उनकी अलग अलग विदेशों के सेना अध्यक्षों ने जो उनके साथ के बड़े बड़े राजनयिकों ने सबने जो टिप्पणियां दी, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, हम सभी लोगों ने जिस ढंग से बिपिन रावत जी की तारीफ भी की और उनके उस कार्य व्यवहार की, कर्तव्य निष्ठा की, और एक वाक्य तो वह हमको सदैव प्रेरणा देगा। वाक्य उनने बोला है कि पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, लेकिन देश के ऊपर उठने वाली पहली गोली के बाद हमारी गोली कितनी चलेगी उसकी गिनती नहीं करेगी। ये शब्द ही अपने आप में पूरा कर देता है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व और अंदर की जो हमारी सबकी भावना भी, हमारे देश की भी ये परंपरा है कि पहला बार हम नहीं करते, हम दुश्मन को भी मौका देते कि तुम्हारे में तुम शुरुआत करो लेकिन समापन हम कर देंगे। ऐसे व्यक्ति जो भारत के सेनानी के रूप में चीफ के लिए उन्होंने काम किया है और वास्तविक में कोई काम ऐसा था जो पहले ऐसा कह रहे थे कि 10 साल में दूसरे देश ने किया है, उन्होंने वो लक्ष्य लिया था कि मैं 3 साल के अंदर ही उस काम को पूरा करूँगा। उनकी योग्यता इतनी बड़ी थी, लेकिन भगवान की लीला है, ऐसे कैसे हुआ ये तो पता नहीं, ये प्रश्न है। लेकिन एक बात जरूर है कि भारत की बहुत बड़ी क्षति हुई है, इसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। दुर्घटना में जो देहावसान हुआ है
इसको लेकर के युवा मोर्चा उज्जैन द्वारा आज शहीद पार्क पर श्रद्धांजलि का पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया था। आज के इस अवसर पर हम सब अपने इस वीर बहादुर स्वर्गीय विपिन रावत जी को स्मरण कर रहे हैं। उनके साथ जो बाकी 12 अन्य शहीद हुए हैं उन सब के लिए परमात्मा से कामना है कि उन सबको मोक्ष प्रदान करे। और जो एक तरह से उनने अपनी सेवा दी थी, पूरा देश आंदोलित है, पूरा देश की जनभावना उनके परिवार के साथ है। हम सब उनके कष्ट में सहभागी भी हैं, लेकिन उनने जिस प्रकार से जीवन जिया ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। हम सब परमात्मा से कामना करते हैं कि उनकी न केवल उनको मोक्ष बाबा महाकाल प्रदान करेंगे, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर के और जवान अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होंगे। मेरी अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विवेक जी, हमारे विधायक माननीय पारस जी जैन साहब, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष माननीय अमय आपटे जी, हमारे तमाम सभी बड़े नेता, पूर्व महापौर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, अन्य सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीरों की धरती उज्जैन ऐसे वीर को भी जीवन भर याद रखेगी। और हम कामना करते हैं कि आने वाले समय में जब कभी किसी ने अगर कोई भूल से भी षड्यंत्र किया होगा तो इसकी जांच चल रही है, हम उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की एक तरह से उम्मीद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार के आज हमारे सबने देश भर में सेना के प्रति जो एक तरह से सम्मान और बढ़ा है, भगवान उनको मोक्ष प्रदान करें। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वैभव पवार जी के आह्वान पर आज सभी 56 संगठनात्मक जिलों में हमारे देश के CDS जनरल विपिन रावत जी और उनके अन्य सशस्त्र सेना के 11 अन्य जवानों, उनकी पत्नी की हेलीकॉप्टर क्रैशिंग में जो दुर्घटना हुई है उसको लेकर आज हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है। और जिस प्रकार से ये घटना हुई है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है। जिस प्रकार से जनरल विपिन रावत जी ने इस देश की सेना को मजबूत बनाने के लिए काम किया था, उसे भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता युवा मोर्चा उज्जैन नगर आज उनको श्रद्धांजलि देता है और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। उज्जैन केंद्रीय जेल भैरवगढ़ का निरीक्षण करने के लिए शुक्रवार रात को केंद्रीय जेल के ADG GR मीणा उज्जैन पहुंचे और उन्होंने यहां पर बैरक में पहुंचकर कैदियों से चर्चा की, साथ ही उनके रखरखाव, खान पीन और दस्तावेजों की व्यवस्था की जानकारी भी ली। जेल ADG RG मीणा शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे थे। यहां सबसे पहले उन्होंने जेल परिसर की बाहरी सुरक्षा व्यवस्था की जाँच की। जेल के सभी CCTV कैमरे काम कर रहे हैं या नहीं, ये भी देखा। इसके बाद वो जेल के अंदर पहुंचे, जहां उन्होंने कैदियों से सभी बैरकों को देखा और बंदियों से चर्चा की। वहीं जेल में बंदियों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी भी चेक की। उन्होंने बंदियों को बेहतर खाना देने को कहा। इसके बाद जेल में बंदियों से पूछा कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। वहीं जेल के सभी अभिलेखों व रजिस्टर की जांच भी की। कुछ दिन पूर्व जेल में बंद एक कैदी ने जेलर संतोष लाड़िया, डिप्टी जेलर सुनील गोयल तथा प्रहरी धर्मेंद्र नामदेव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। उसके संबंध में ADG मीना ने कहा कि मामले की जांच राज्य साइबर सेल भोपाल कर रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं जेल प्रहरियों द्वारा मुंह में चरस छुपाए ले जाने के संबंध में कहा कि आरोपित प्रहरियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। मामले की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर बर्खास्त भी किए जा सकते हैं। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक उषा राज व अन्य अधिकारी मौजूद थे। जेल का जो बाहरी हिस्सा है वही देख रहा हूँ। सुरक्षा इंतजाम कैसे हैं वो सब चेक करूँगा। अंदर जो बैरकें हैं उनका अवलोकन करूँगा और जो अभिलेख संधारित किए जाते हैं उनको देखूँगा। बंदियों का रखरखाव किस प्रकार से किया जा रहा है, जेल का जो मैनेजमेंट है वो कैसे संचालित हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं देखूँगा और देखने के बाद फिर आप लोगों को बता सकता हूँ। देखो, एक अभी कंप्लेंट उसकी आई थी कि जो साइबर से संबंधित थी, तो उसके लिए हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय की जो साइबर ब्रांच है, साइबर क्राइम शाखा, उसको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। फिर उनके द्वारा ही उसमें कार्रवाई की जा रही है और जब उसका कोई निष्कर्ष निकलेगा तब फिर वो बताएंगे।
उज्जैन के शिप्रा घाट किनारे मोक्षदायिनी मां शिप्रा को शुद्ध करने के लिए शट दर्शन साधु समाज के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए आज शासन प्रशासन यहां पर पहुंचा और संतों से धरना प्रदर्शन समाप्त करने के लिए आग्रह किया, लेकिन संतों ने सिर्फ एक लाइन में अपनी बात कही, जब तक उन्हें लिखित में ये आश्वासन नहीं दिया जाता कि शिप्रा शुद्धिकरण जल्द ही किया जाएगा, वे अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उज्जैन के 13 अखाड़ों के संग शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। बावजूद शिप्रा शुद्ध नहीं होने के बाद साधु संत को शिप्रा किनारे धरने पर बैठना ही पड़ा। ये धरना अनिश्चितकालीन बताया जा रहा है। धरने की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन के अपर कलेक्टर अवि प्रसाद, निगम कमिश्नर अंशुल गुप्ता, एसडीएम संजय साहू साधु संतों को मनाने के लिए घाट पर पहुंचे। साधु संतों को समझाने का प्रयास किया। जिला प्रशासन ने काफी देर तक ये प्रयास किया, लेकिन संतों ने दो टूक में कहा कि सबसे पहले लिखित में आश्वासन दिया जाए कि जल्द ही शिप्रा को शुद्ध किया जाएगा, उसके बाद ही धरना समाप्त किया जाएगा। जनता के 90 करोड़ रुपए लगाकर खान डाइवर्शन किया गया था, बावजूद इसके शिप्रा में खान नदी का दूषित जल मिल रहा है। हालांकि संतों ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिप्रा शुद्धिकरण उज्जैन को धार्मिक नगरी घोषित करने और मांस मदिरा की दुकानों को हटाए जाने की मांग की है। संतों के धरने पर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि उज्जैन का सीवर जो शिप्रा में मिला करता था, उसके लिए कई पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं ताकि नालों का पानी शिप्रा में ना मिल सके। सीवरेज लाइन का काम मार्च तक पूरा किया जाएगा, जिसके बाद शहर से एक बूंद भी पानी शिप्रा में नहीं मिलने दिया जाएगा। इंदौर से आने वाला खान नदी का पानी स्टॉप डैम बनाकर रोका जाएगा। हालांकि कलेक्टर ने माना कि बारिश में इस पानी को नहीं रोका जा सकता है, इसके लिए गेट खोला जाना है। नहान पर लोगों को गंदे पानी से स्नान नहीं हो, इसका प्रयास किया जाएगा। वो इंदौर वाले भले फिल्टर न करें, ऐसे ही भेज दे, पर वो खुली नहर हो तो काश्तकार पानी भी ले लेंगे और कभी चोक भी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है ना, सारी चीज़ों की परीक्षण। हाँ, ये परीक्षण आप करा लो एक आध दिन में और वहाँ से किसी को बुलवा लो, तो फिर हम फिर उठ जाएंगे सब, ठीक है ना। तब तक तो सब बैठेंगे, सभी का है, मेरा अकेला का तो है नहीं विचार, सभी सहयोग है पूरे। और ये आपका भी दायित्व है कि अगर आपके कोई रिश्तेदार आएंगे और कि पूजा करो तो जल में देख के वही बचक जाए कि हम हाथ पैर भी कैसे धोएं, तो ये आप भी थोड़ा जोर देके इस मुद्दे को गुप्ता जी उठाओ। ठीक है, एक नंबर में उज्जैन आना चाहिए, जो इंदौर ले रहा और गंदगी हमारे मत्थे पे मार रहा। एक नंबर का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि अपने दरवाजे की, अपने घर की गंदगी को दूसरे के दरवाजे पे रख दो। हम प्रशासन को आप सूचना करके उनके द्वारा किसी व्यक्ति को बुला लें और वो यहाँ आश्वासन दे दे, लिख के कहीं तो फिर हम ये थोड़ा। हाँ, तो यही तो कलेक्टर थे, इनको भी तो बोल रहा हूँ। आप तो कमिश्नर हो, ये तो कलेक्टर है, दोनों जो कर रहे हैं। नहीं, हम तो आपकी बात सिरोधार्य है, लेकिन आपके कहने से तो कुछ होगा नहीं, आप तो सुझाव भी उनको दे सकते हो। इसमें जो उज्जैन शहर से जितना भी सीवर शिप्रा में मिला करता था, उसके लिए कई सारे पंपिंग स्टेशंस बनाए गए और उनके माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि उज्जैन शहर से कोई भी नाला जो है वो शिप्रा में ना मिलने पाए। लेकिन इसका दीर्घकालिक समाधान जो है वो जो हमारी सीवर की लाइन पड़ रही है, इसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और हमारी ऐसी योजना है कि जो ट्रंक लाइन का काम है और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम है वो आगामी मार्च तक हर हालत में पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद से एक बूंद भी पानी हम लोग सीवर का उज्जैन शहर से शिप्रा में नहीं मिलने देंगे। वो चूँकि सीवर का काम है, बहुत नीचे तक 12-12, 15-15 मीटर तक नीचे जाके काम करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो मार्च तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ जो पीछे से शिप्रा में खान नदी के थ्रू गंदा पानी मिलता है, उसके लिए जो एक मिट्टी का बांध हम लोग बनाते हैं, उसकी जगह पर उसको पक्का करने का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। हालांकि जब कभी भी बारिश होगी या पानी की मात्रा उधर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमको गेट खोलने पड़ेंगे या वो ओवरटॉप होगा, तो उसका वो स्थायी समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा जब कभी कोई स्नान होंगे, किसी प्रकार की चीज़ें होंगी तो उसको पानी को रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उज्जैन के फ्रीगंज फ्रूट मार्केट में मगरना मुरलीधर माहेश्वरी किराना दुकान के संचालक के ही कर्मचारियों ने दुकान के सामने अपनी ही कार को तोड़ा दिया, जिससे
सामने खड़े ठेलों में जबरदस्त टक्कर लगी, जिससे 2-3 ठेले पलट गए और बाद में कुछ ठेला संचालकों को भी चोट आई। बाद में ठेला संचालक एकत्रित हुए और दोनों ही युवकों को कार से निकाला और उनकी जमकर धुलाई की। बाद में उन्हें पुलिस के सुपुर्द किया गया। उज्जैन के व्यस्ततम मार्केट फ्रीगंज क्षेत्र के फ्रूट मार्केट में एक वाहन चालक ने तेज रफ्तार वाहन दौड़ाते हुए 5 लोगों को घायल कर दिया। वहीं वाहन से 2-3 चूड़ी और फ्रूट के ठेले को टक्कर मार दी। फ्रीगंज क्षेत्र में मगनीनाम मुरलीधर किराना संचालक की कार उनके ही कर्मचारी चला रहे थे। दुकान का कर्मचारी संदीप बाम ने उसकी कार कहीं ले जा रहा था। उसका दोस्त कार्तिक कनौजिया भी कार में बैठा था। तभी संदीप ने कार तेज रफ्तार से दौड़ा दी, जिससे कार बेकाबू हो गई और यहां लगे ठेले में जा घुसी। कार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों ठेले पलट गए, जिसमें मुजफ्फर अहमद चूड़ीवाला, अब्दुल अजीज सब्जी वाला विक्रेता, प्रदीप रायकवार एवं अन्य 2 घायल हुए हैं। घटना के बाद ठेला संचालकों ने कार में बैठे दोनों युवकों को पकड़कर जमकर धुनाई की। उसके बाद पुलिस को सूचना कर दोनों को पुलिस के सुपुर्द किया। मार्केट में चूड़ी लगाने वाले दुकानदारों का करीब 40 से 50 हजार का नुकसान सामने आया है। वहीं घटना में 4 से 5 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस वाहन चालक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करेगी। वो एक कार आई, 2 जने चला रहे थे और आके सीधे के सीधे ठेले में घुस गए। उधर टक्कर मारते हुए आए, आके ठेले में टकराए। वो दोनों ठेले जो है तो ये कार चढ़ा होगा और सारा माल बिखर गया। तो कम से कम 50 हजार का नुकसान मेरा हुआ है और इतने इनका भी हुआ है पास में। मतलब पूरी दुकान ही साफ हो गई हमारी। बच्चे नहीं, सब जोड़ वाली आइटम है कि अगर जैसे 3 की जोड़ 4 की जोड़ है कि एक चूड़ी टूट गई तो पूरी जोड़ी बेकार हो गई। वो तो अब वो किसी काम में थोड़ी आना है। 6 का सेट है, एक चूड़ी चली गई तो वही बेकार हो गया। आज शाम करीब 4 बजे एक आल्टो वाहन था सफ़ेद रंग का, उसके चालक द्वारा अपने गाड़ी को तेज़ी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए और सब्जी मंडी जो फ्रीगंज में स्थित है उसमें 3-4 ठेलों को टक्कर मारी, जिससे 3-4 लोग घायल भी हुए हैं। तो इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा और आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज महानंदा नगर के स्पोर्ट्स एरिना खेल मैदान पर शासकीय कन्या महाविद्यालय दशहरा मैदान द्वारा संभाग स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ। महानंदा नगर स्पोर्ट्स एरिना में आज संभाग स्तरीय महिला वॉलीबॉल स्पर्धा का आयोजन किया गया। शासकीय कन्या महाविद्यालय दशहरा मैदान द्वारा आयोजित ये आयोजन अतिथियों की उपस्थिति में हुआ। स्पर्धा की जानकारी क्रीड़ा अधिकारी श्रीमती संगीता सुपेकर ने दी और बताया कि इस अवसर पर प्रोफेसर साधना डॉक्टर संजीत राय, निर्भय डॉक्टर शर्मिला काटे, विजय बाली, मनोज शांडिल्य, शेखर सुपेकर, सूत्रधार प्रोफेसर रेखा शर्मा स्पर्धा में मौजूद थे। स्पर्धा में देवास, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन की टीमें हिस्सा ले रही है। श्रेष्ठ खेल के आधार पर चयनित खिलाड़ी विक्रम विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। निर्णायक पूजा राठौर, नेहा जाट, सार्थक जोशी थे। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन द्वारा महानंदा नगर स्पोर्ट्स एरिना पर संभाग स्तरीय वॉलीबॉल महिला प्रतियोगिता जो कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 7 जिलों में से 6 जिलों की टीम इसमें भाग ले रही है। एक जिले से सिर्फ सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए कुछ छात्राएं उपस्थित हुई है। ये सारा कार्यक्रम जो है हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर H.A. अनिजवाल जी के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। हमारे मध्य हमारे महाविद्यालय क्रीड़ा समिति की संयोजक डॉक्टर साधना निर्भय भी उपस्थित है। मेरी समस्त क्रीड़ा समिति के सभी सहयोगी, UDC के सभी सहयोगी प्राध्यापकगण एवं निर्णायक कुमारी पूजा राठौर के मार्गदर्शन में हम ये प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। शहीद पार्क पर वैश्य महासम्मेलन एवं फ्रीगंज व्यापारी संघ द्वारा प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के लिए श्रद्धा सुमन कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। उज्जैन के शहीद पार्क पर शुक्रवार शाम को देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। यहां वैश्य महासम्मेलन एवं फ्रीगंज व्यापारी संघ के सदस्यों द्वारा शहीदों की प्रतिमा पर माला चढ़ाई गई। इसके बाद जनरल बिपिन रावत की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर मोमबत्तियां जलाई गई। यहाँ प्रबुद्ध जनों ने जनरल बिपिन रावत अमर रहे के नारों के साथ ही उनके विचारों और कार्यों को याद किया। इस अवसर पर वैश्य महासम्मेलन उज्जैन इकाई संभागीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, शहर अध्यक्ष अंबालाल माहेश्वरी, संभागीय महामंत्री संजय शाह, संभागीय महामंत्री अवंतदास मोदी गुप्ता, शिव कुमार विजयवर्गीय, ओम प्रकाश गुप्ता, रवि गुप्ता, सुभाष मित्तल, अनिल वैष्णव, दीपक बैलानी, गोपाल अग्रवाल, रोशनलाल, चंडीराम जेठवानी मौजूद रहे।
मध्य प्रदेश के बैनर में आज उज्जैन इकाई द्वारा CDS विपिन रावत जी का कर्म योद्धा के रूप में जो बलिदान हुआ उसके रूप में आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उज्जैन इकाई और फ्रीगंज व्यापारी महासंघ के द्वारा जनरल विपिन रावत की असमय जो मृत्यु हुई है उसके संदर्भ में यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा रखी है। उनके जो उद्देश्य थे कि बड़े चलो डरो नहीं भले ही मौत पास हो, वही करो कि देश की सुवृद्धि हो विकास हो, ऐसे उद्देश्यों के और जाबाज योद्धा जिन्होंने देश को कई विसंगतियों से और कई ऐसे युद्धों से विजय प्राप्त करवाई है, ऐसे कर्म योद्धा के प्रति हम सब नतमस्तक हैं और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित करने के लिए इकट्ठित हुए हैं। योद्धा हमारे बीच नहीं रहे, हमारे देश का बहुत अपूर्वपूर्ण नुकसान हुआ है। हमारा देश अभी इनके कार्यकाल में इतना आगे बढ़ गया है, चीन के भी दांत खट्टे कर दिए थे, पाकिस्तान के भी दांत खट्टे कर दिए थे। आज इतनी बड़ी क्षति हमारे देश में हुई है कि हमारे सारा देश उनके दुख में दुखी है। आज हम उज्जैन वासी, सारे व्यापारी, वैश्य महासम्मेलन, सारे समाज, सारा देश उनको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धार्मिक नगरी उज्जैनी में 84 महादेव में प्रथम आने वाले अगस्तेश्वर महादेव और संतोषी माता को 56 भोग पकवान का भोग लगाया गया। उसके बाद में इस 56 भोग के बाद महाआरती की गई। धार्मिक नगरी उज्जैनी में 84 महादेव में प्रथम श्री अगस्तेश्वर महादेव मंदिर एवं अति प्राचीन श्री संतोषी माता मंदिर में अन्नकूट महोत्सव के अंतर्गत 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन मौजूद थे। अन्नकूट महोत्सव के अंतर्गत यहां माता संतोषी को विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। साथ ही मां संतोषी का आकर्षक श्रृंगार कर भक्तों की उपस्थिति में महाआरती की गई। माता संतोषी का नयनाभिराम श्रृंगार देखते ही बनता था। यहां भक्तों ने महाआरती में मां संतोषी से कोरोना महामारी के समूल विनाश के लिए प्रार्थना की। दरअसल दीपावली के बाद आने वाली देव उठनी ग्यारस से शहर के विभिन्न मंदिरों में बारी बारी से अन्नकूट महोत्सव के अंतर्गत भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। श्री संतोषी माता मंदिर एवं श्री अगस्तेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी मनोज गोस्वामी के मुताबिक यहाँ प्रतिवर्ष ये अन्नकूट लगाया जाता है। इस वर्ष भी भक्तों के सहयोग से ये अन्नकूट महोत्सव और महाआरती संपन्न हुई है। कोरोना महामारी होने के कारण यहाँ मां संतोषी को भोग लगाकर भक्तों में प्रसादी वितरण की गई। साथ ही सभी भक्तों के साथ संपूर्ण विश्व के लिए कोरोना महामारी से बचने एवं मंगल स्वास्थ्य की कामना की गई। ये वर्ष में एक बार होने वाला संतोषी माता और अगस्तेश्वर महादेव में अन्नकूट महोत्सव आज सभी भक्तों के सहयोग से संपन्न हुआ है और इस कोरोना महामारी के कारण ये काम स्तर पर कर गया है। सिर्फ भोग लगा करके भक्तों को वितरण किया जाता है और सभी भक्तों से माता जी की प्रार्थना करिए कि सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ये कार्यक्रम में सभी अवसर देने वाले सबके लिए धन्यवाद। बुलेटिन के संग में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए महाकाल टुडे।